तो देखो हम यहाँ मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था कि भाई जो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर पे हम दो क्लासिफिकेशन लेके चल रहे हैं, एक ओपन चेन ले रहे हैं, इनको आप एलिफेटिक बोलते हो या एसाइक्लिक बोलते हो। उनमें भी दो होते हैं आपके सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। देखो ठीक है, और अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि सी डबल बॉन्ड सी आएगा, ये बात ध्यान देना। इसमें सब में सी डबल बॉन्ड सी नहीं आएगा, डबल बॉन्ड किसी और के साथ बन सकता है लेकिन कार्बन के साथ नहीं। अब देखो साइक्लिक में आपके आते हैं दो तरीके से, एक तो होते हैं आपके होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक एक होता है आपका हेट्रोसाइक्लिक। अब ये कभी कभी बोलता है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बताओ क्या है, तो भाई हेट्रोसाइक्लिक मतलब होमोसाइक्लिक जैसे कि कार्बन कार्बन के ही केवल रिंग हो, किसकी किसकी रिंग हो, जो आपकी रिंग हो कार्बन कार्बन की रिंग हो बस। इसमें क्या हो, कार्बन के साथ कार्बन प्लस अदर एटम भी जुड़े हों, अदर एटम जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ठीक है फास्फोरस, सल्फर, कुछ भी जुड़े हों। देखो इसमें होमोसाइक्लिक में ध्यान देना। तो जैसे मान लो होमोसाइक्लिक में आपके पास आ गया एक ये ऐसा, ये आपका कार्बन कार्बन का आ गया, ठीक है होमोसाइक्लिक में आपका ये आ गया। फिर मान लो ऐसा एक आ गया एरोमेटिक टाइप का आ गया, एरोमेटिसिटी पढ़ाएंगे बताएंगे। जस्ट इसमें देखो, इसमें हर चीज़ क्या है, कार्बन कार्बन है, क्या है कार्बन कार्बन है। कार्बन के अलावा कार्बन मतलब हाइड्रोजन तो रहेगा ही, हाइड्रोजन अंडर स्टूड है, मतलब रिंग में जो है, जैसे ये रिंग में देखो यहाँ हाइड्रोजन तो देखो ऊपर ऊपर है, लेकिन देखो रिंग में जिसके थ्रू आप रिंग बना रहे हो, रिंग में क्या है, देखो रिंग में आपके पास क्या है, कार्बन कार्बन है। यहाँ देखो रिंग में क्या है, कार्बन कार्बन है, तो इसीलिए इसको बोलोगे होमोसाइक्लिक, मतलब कार्बन कार्बन की रिंग हो। और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक आता है। देखो हेट्रोसाइक्लिक क्या बोलते हैं, देखो हेट्रोसाइक्लिक आएगा, इनका सबका हम वो पढ़ेंगे, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिसिटी वगैरह पढ़ेंगे, जब पढ़ाऊंगा बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, देखो जब कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है, लेकिन देखो बीच में क्या आ गया, बीच में देखो ऑक्सीजन आ गया एक, ठीक है। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन को भाई चौराहे बैठाओ, तुम्हारी मर्जी है भाई, हाइड्रोजन के चौराहे बैठना है बैठाना है। अब फिर मान लो ऐसे आ गया, अब देखो ऐसे नाइट्रोजन आ गया, तो इसे बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। तो बस एक क्लासिफिकेशन बताया हूँ। अब ध्यान देना आगे आपके पास क्या क्या चलता है। देखो हमारे पास आगे जो चलेगा, अब देखो जैसे मान लो आपसे मैं पूछूं एक स्ट्रक्चर बताऊं, ये आपसे पूछूं CH3 का एक आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, CH3COH किसी एंट्रेंस में आया था, और एक आपसे पूछा गया था CH3C डबल बॉन्ड O, आपके पास ये CH2 और आपके पास C डबल बॉन्ड H और CH2 बोला था। बताओ इसमें अनसैचुरेटेड कौन से हैं, सैचुरेटेड कौन से हैं। अब भाई इसमें देखो कहीं भी आपको C डबल बॉन्ड C नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है। ध्यान दे रहा है, सैचुरेटेड कार्बन है, पूछा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, सैचुरेटेड कार्बन है, ठीक है, सैचुरेटेड का एल्केन है, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे बोल सकते हैं, हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड कंपाउंड है, ऐसे बोल दो, सैचुरेटेड कंपाउंड। अब इसमें देखो, यहाँ देखो C डबल बॉन्ड H दिख गया, इससे जाए भाड़ में, हमारे पास एक तो दिख गया, तो ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड आ गया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड आ गया। ये बात ध्यान में रखे रहना, अनसैचुरेटेड कंपाउंड आ गया। अब देखो जैसे कि ये आ गया, ये देखो ये क्या है भाई, इसमें C डबल बॉन्ड C आ गया, ये भी आपका क्या है, अनसैचुरेटेड आ गया। और ऐसे कहीं CH3 आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड C, देखो डबल बॉन्ड चाहिए था तो हमें दो डबल बॉन्ड मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, एक सिग्मा दो पाई मिल गया, हमें तो बस कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड ढूंढना होता है अनसैचुरेटेड में। तो ये भी क्या है आपका, अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, ये बात ध्यान में रखे रहना, ठीक। इसीलिए मैंने आपको लिख दिया कि भाई सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कैसे आपको पहचानने होते हैं, ठीक। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बाद में करा देंगे, पहले अभी तो कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएं, ठीक। ये ध्यान दे रहना, ठीक, कैसे आपको पहचानने होते हैं। अब देखो मैं क्या कहते हैं, देखो पहले क्या था कि कंपाउंड्स को, अभी तो आईयूपीएक नेम हम थोड़ा सा इसके बाद पढ़ेंगे, मतलब 10 मिनट बाद आईयूपीएक नेम पढ़ेंगे। पहले देखो कंपाउंड को जो था कॉमन नेम से बुलाया जाता था, कॉमन नेम से आते हैं कंपाउंड, ध्यान देना, कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड्स, भाई कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड, ध्यान देना। एक आपके पास एक कंपाउंड होता है ऐसे, ध्यान देना, इसको कॉमन नेम से बुलाते हैं, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे भाई, सिस ट्रांस का मैटर आता है। ये इधर वाला ट्रांस है, इधर वाला ट्रांस कंपाउंड है,
पढ़ाएंगे बस स्टीरियोकेमिस्ट्री मत अभी ध्यान देते रहो बस। ये वाला सिस कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो इनका देखो दोनों का नाम ही अलग होता है, दोनों का नाम अलग होता है। तो इनको जो ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं, जो सिस वाला होता है इसको बोलते हैं, ध्यान देना, इसको बोलते हैं मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फ्यूमेरिक, फ्यूमरिक एसिड। ध्यान दिए रहे ना, नाम से आता है कई बार एग्जाम में कि बताओ कि फ्यूमरिक एसिड एसिडिक है या ज़्यादा एसिडिक है या आपका मैलिक एसिड, वो बात की बात है। पहले तो अभी हम नामकरण कर रहे हैं, तो नामकरण आपको आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान दे रहना कि ये मैलिक एसिड है, ये फ्यूमरिक एसिड है। फिर यहाँ आता है, देखो देखो अब आपके पास आता है एक कॉमन नेम आता है। देखो एक आता है आपके पास यहाँ सी, ऐसे, सॉरी एक आता है आपके पास ऐसे, ऐसे 2 COOH ग्रुप लगे होते हैं। अभी कौन से ग्रुप होते हैं मैं आपको बताऊंगा, बस अभी कॉमन नेम से आप पहचानते रहो भाई। अगर ऐसे कहीं बना हो कॉमन नेम, इसको बोलते हैं ऑक्जिलेट, ठीक है। और इसको कहीं एक कार्बन जस्ट इंक्रीज कर दिया और ऐसे एक COH रहने दिया, ऐसे एक COOH रहने दिया, ठीक है। HD ग्रुप होता है ऑक्जिलेट। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ से, देखो इसको बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे मैलोनिक एसिड। क्या बोलेंगे, देखो नाम है इसलिए नाम लिखा दे रहा हूँ, मैलोनिक एसिड। अब फिर इसको जो हम अगर एक कार्बन बढ़ाया प्लस एक कार्बन बीच में किया प्लस एक कार्बन और कर दो इसके बीच में, तो यहाँ देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH2 COOH CH2। ध्यान देते रहने, कॉमन नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, बताओ कि मैलोनिक एसिड से रिएक्शन कराती है, पता चला मैलोनिक एसिड ही नहीं पता आपको, ठीक है। तो अब इसको बोलते हैं सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ठीक है। इसको बोलते हैं सक्सिनिक एसिड, ठीक है। तो अब देखो इसको याद कैसे करना है, ऐसे लिखना, ओ मेरी स्वीट हार्ट। जस्ट देखो मैंने ऐसे याद किया भाई, मेरे टीचर ने ऐसे मुझे पढ़ाया था, लिख लेना ऐसे कि ओ मेरी स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट। तो हमको कैसे याद था भाई, ओ मतलब ऑक्जिलेट, M मतलब मैलोनिक एसिड और स्वीट हार्ट, स्वीट स्टार्ट हो रहा है S से, तो सक्सिनिक एसिड। ऐसे याद करने का जस्ट फॉर्मूला है कि बस इसमें दो आपस से ये HD ग्रुप आता है, अभी आगे पढ़ाऊंगा ये भाई, बस ध्यान देना कॉमन नेम क्या होता है, बस एक कॉमन नेम बता रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे बार कॉमन नेम से आते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन नेम आ गया, ठीक। अब देखो, अब जैसे कुछ कॉमन नेम आपको और बताता हूँ, देखो ध्यान दे रहना। ये आपका जो CH3COH होता है, देखो ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अभी पढ़ाऊंगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसको अगर कॉमन नेम से बोलते हैं, देखो बहुत लोग इसको, देखो इतने वाले को, देखो इतने वाले ग्रुप को हम बहुत लोग लिखते हैं AC स्मॉल, और यहाँ लिखा हुआ है OH। देखो ये क्या है AC और इधर क्या है OH। तो इस पूरे को अगर मुझे लिखना हो, कहीं मैं अगर लिख दूं ACOH, तो ध्यान से समझना इसका मतलब क्या है। इसका नाम है एसिटिक एसिड। क्या, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड नाम है, ठीक है। इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड, ठीक है। जो सिरका आप खाते हो, ठीक है, जो अचार वगैरह में सिरका डालते हो, वो एसिटिक एसिड होता है, बहुत कॉस्टिक होता है, मतलब थोड़ा, मतलब कॉस्टिक बोलो, एसिडिक होता है। तो इसलिए क्या होता है कि इसका नाम देखो, अगर कहीं ऐसे लिख दे ACOH, ठीक है, कहीं मान लो ऐसे OAC लिख दिया, या कहीं मान लो ऐसे लिख दिया ACOAC। इसका मतलब क्या है भाई, AC का मतलब है CH3 डबल बॉन्ड, और यहाँ बीच में O, और फिर यहाँ से डबल बॉन्ड O, AC। तो ध्यान दिए रहना, AC का मतलब क्या होता है, कहीं स्मॉल कैपिटल A और स्मॉल C लिखा हो, बहुत जगह यूज करूंगा जब रिएक्शन मैं करवाऊंगा ऑर्गेनिक की, तो बहुत जगह ये यूज करूंगा। इतना बड़ा तो बनने लिखूंगा, इसको शॉर्टकट में लिखूंगा, इसलिए शॉर्टकट नाम भी बताते चल रहा हूँ। कभी ACO लिख दिया तो समझ लेना, कभी अगर मैं लिख दिया ACCL, अभी आगे बताऊंगा भाई इसका नाम क्या है, अभी जस्ट मैं आपको शॉर्टकट लिखने के तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। AC मतलब क्या, CH3C डबल बॉन्ड OCl, तो ये ACCL का मतलब आ गया, ठीक है। कहीं मान लो ऐसे लिखा हो
ACH, तो इसका मतलब क्या हुआ CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये ध्यान दिए रहना, ठीक है। तो AC का मतलब इसीलिए मैंने आपको समझा दिया, ये ध्यान दे रहना, ये इतना ग्रुप का नाम होता है AC, ठीक है, ACOH। तो ये क्या है, एसिटिक एसिड, इसीलिए इसका AC नाम लिया गया, ठीक है। एसिटिक एसिड लिया गया, बोल दिया गया, तो इसी AC से बोल दिया गया, ये हो गया। तो ये ध्यान दे रहा है, ये कोई ऐसे कभी कोई पूछता है कि भाई कि ऐसे कोई रिएक्शन A करा रहा है, पता चला उसमें डाल दिया ACCl। अब आपको यही नहीं पता कि भाई AC क्या है, तो अब पता चला भाई AC कई जगह यूज होता था, क्या मीनिंग है उसका। तो ये कॉमन नेम्स है। एसिटिक एसिड क्या है, इसका कॉमन नेम है, आयुपेक नेम अलग है। अभी तो हम आयुपेक पहुंचे ही नहीं है, अभी तो हम अपने बाहर 1950 की दुनिया के पहले जी रहे हैं। जो लोग यूज कर दे रहे हैं, जो लोग बोल दिए, तो वो आपका यूज हो रहा है, ठीक। अब आगे देखो, अब इसमें ध्यान दो ना, कुछ चीजें देखो हम यहाँ बताते हैं। देखो आगे हम चलते हैं, इसमें एक आता है आपका HCOOH, ध्यान देना, ठीक है। इसको बोलते हैं कि फॉर्मिक एसिड, क्या नाम दिया गया, फॉर्मिक एसिड, ध्यान दे रहा ना, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। अब इसका नाम क्यों दिया गया भाई फॉर्मिक, क्योंकि चींटी का जो क्या कहते हैं आपका साइंटिफिक नेम होता है वो फॉर्मिका वगैरह होता है, ठीक है। फॉर्मिका चींटी का, एंट का जो फॉर्मिका वगैरह होता है, तो मतलब फॉर्मिका जो काटती है, वो वैज्ञानिक नेम उसका कुछ अलग है, मतलब जो काटती है वो जब तो चींटी में आपको चुनचुनाहट होता है, सॉरी, जो काटता है चींटी तो आपको चुनचुनाहट से होती है, तो वो आपके बॉडी में क्या होता है, यही फॉर्मिक एसिड डाल देते हैं, जिससे आपको मतलब फॉर्मिक एसिड डालते हैं, ठीक है, जिससे चुनचुनाहट होती है। अब वही कंपाउंड पाया गया, अब उस कंपाउंड का नाम लोगों ने रख दिया, कुछ चींटी से रिलेटेड है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो चींटी काटता है तो उसमें आपके पास कुछ जाता है, तो उसी का कुछ नेम है, शायद फॉर्मिका वगैरह कुछ नाम है, ठीक है। तो वहां से ये क्या कहते हैं, वहां से लोगों ने अपने कॉमन नेम के हिसाब से इसको फॉर्मिक आपको बोलने लगे, ठीक है। अब ऐसे आपके पास H आएगा, ये आ गया, ये इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ये ध्यान देना, अभी बताऊंगा आगे। बस इतना क्या होता है कि एक्चुअली इस वाले ग्रुप को बोलते हैं एसिडिक ग्रुप, एसिड। अगर कहीं इन जनरल बोला हो ना एसिड, इसको बोलते हैं एसिड, और इसको वाले बोलते हैं एल्डिहाइड। अबे आगे आएगा, बस अभी आपको लिख दिया बस, ठीक है। तो इसे फॉर्मल एल्डिहाइड बोल दे, फॉर्मल्डिहाइड बोल दे, फॉर्मल्डिहाइड बोल दे, तो समझ लेना कि ये बात कर रहा है, ठीक है। ये बात बोल रहा है कि बस क्या होना चाहिए, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। यहाँ अगर हाइड्रोजन ऐसे अटैच कर दिए तो फॉर्मल हो गया, मतलब, ठीक है। ध्यान देना, फॉर्मिक इक लगा दिया, अभी बताऊंगा भाई इसको क्यों ऐसा नाम दिया जा रहा है, ठीक है। बस आप इतना ध्यान देना कि इसका नाम फॉर्म होता है। क्या नाम होता है, फॉर्म। ये अगर हाइड्रोजन कहीं लिखा हुआ है और अगर किसी से अटैच है तो उसको नाम FORM दे दिया, फॉर्म। बस इतना ध्यान दे रहे ना, बस, और आपसे मतलब नहीं कि आगे क्यों क्या लिखा है, वो मैं बाद के बाद बताऊंगा क्यों इसे लिखा गया है, क्यों एल्डिहाइड, क्यों अल, क्यों क्या कैसे दिया है नेमिंग में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर्मल प्लस अल भी लिख सकता हूं, और वो बाद में बताऊंगा भाई क्यों ब्रेक कर रहा हूं। अभी तो बस ये है कि कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच कर दिया, ऐसे इधर बस हाइड्रोजन अटैच कर दिया, एसिड इधर कुछ अटैच किया हूं तो इसका नाम कुछ अलग पड़ गया, इधर कुछ अटैच किया हूं तो इसका नाम कुछ अलग पड़ गया। यहाँ देखो कुछ अलग लिखा हुआ है, यहाँ देखो कुछ अलग लिखा है, लेकिन जो सिमिलरिटी मैच कर रही है वो केवल इसमें मैच कर रहा है। तो अब इन दोनों में सिमिलरिटी जो मैच कर रही है वो यहाँ मैच कर रही है, ठीक है। इसलिए मैं बहुत इसको पॉइंट आउट करके बता रहा हूँ, कॉमन नेम से बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं, ठीक है। ये हो गया कॉमन नेम, ठीक। अब आगे चलते हैं, देखो आगे हम चलते हैं, देखो आगे मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। इसको रफ कर दिया, अब देखो हम आगे चलेंगे, इसको हम लिखेंगे। देखो अब हमारे पास आता है यहाँ से, देखो ध्यान से सुनना कि अब हमारे पास आता है कि हाइड्रोकार्बन्स, देखो जो हमारे पास आता है इधर आपका हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं। अब देखो अब हमारे पास स्ट्रक्चर के बेस पे हमने सारे को डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब यहाँ आता है बेस्ड ऑन, ऐसे लिखूं, बेस्ड ऑन ग्रुप्स के बेस्ड पे हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब हम ग्रुप्स के बेस पे डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ग्रुप्स के बेस पे। तो देखो अब देखो यहाँ से सबसे पहले ध्यान देना कि हमारे पास सबसे पहले आता है आपका सैचुरेटेड मोनोवैलेंट, ध्यान देना, मोनोवैलेंट ग्रुप, ठीक है। अब ध्यान देना, जैसे कि ध्यान देना कि
R जो होता है, जैसे हमारे पास CH3 हो, ठीक है, सैचुरेटेड ग्रुप हो, तो जितने भी सैचुरेटेड ग्रुप होते हैं, जैसे मान लो ये C2H5, ठीक है, ये C2H5 वगैरह है, ठीक है, C2H5 वगैरह है, और ठीक है, और कहीं आपके पास ऐसे C3H7 वगैरह लिखा हुआ है, ऐसे जितने भी सैचुरेटेड ग्रुप हैं, ठीक है, जितने भी सैचुरेटेड ग्रुप हैं उन सभी को हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं वो R से प्रेजेंट करते हैं, R से, ठीक है, R से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? R से। देखो जैसे मान लो आपके पास ऐसे हो CH3 हो, और यहाँ से एक हाइड्रोजन आप निकाल दो, ये आपका अगर मैं CH3 और CH2 बना दिया तो इस वाले को बोलेंगे, देखो अब ध्यान देना, इस वाले को क्या बोलेंगे, देखो क्या बोलेंगे, देखो हम पढ़ने चलते हैं। यहाँ देखो ये मैंने आपको लिख के रखा है, ठीक। तो देखो अब क्या होता है, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन, ठीक है। एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है, ध्यान देना, अभी पढ़ाऊंगा, बस इतना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ जरूरत पड़ेगी। एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। जो आपका एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n होता है, ठीक है। और जो आपका एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है वो आपका H2n-2। देखो यहाँ क्या है, एन है, क्या है, एन है, यहाँ क्या है, ईन है, और यहाँ क्या है, YnE। बस इतना ध्यान दिए रहना। कैसे याद रखोगे भाई, ये ए से स्टार्ट है तो सबसे बड़ा है, एल्केन तो +2 है, फिर उसके बाद ए के बाद आता है ई। ऐसे याद करने तरीके बता रहा हूँ। ए के बाद आएगा ABCD में, देखो ABCD में पहले ए आता है, फिर आपका ABCD में ई आएगा, फिर ABCD में वाई आएगा। तो भाई एल्केन, ANE, एल्केन, ठीक है, ALK तो हर जगह है, ये ENE है, ठीक है, ई आ गया क्योंकि बाद में। तो यहाँ देखो, और CnH2n तो सभी में है, इसमें +2 कर दिया, इसमें 2 कम कर दिया, ठीक है, CnH2n 2 कम कर दिया तो 2n तक पहुंचा। इसमें YnE, देखो Ne तो सब में जोड़ रहे हैं, बस Ne देखो जो यहाँ से हम देख रहे हैं, देखो हमने क्या किया, यहाँ से ये तो हमारे पास कॉमन था, ये तो हमारे पास कॉमन है, तो यहाँ से ये हमारे पास कॉमन है, ये A हो गया, ये E हो गया, ये Y हो गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद Ne तो इसमें भी कॉमन जोड़ रहे हैं, Ne इसमें जोड़ रहे हैं, Ne इसमें भी जोड़ रहे हैं। इसका मतलब ABCD में ये A पहले आ रहा है, फिर E आ रहा है, फिर Y आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। फिर इसके बाद इसको क्या, देखो एल्केन हो गया, तो इसका फार्मूला CnH2n+2। देखो हर चीज़ क्या होगा इसमें बहुत सटीक, मतलब उन्होंने जो IPSC ने जो रूल बनाया वो सब अल्फ़ाबेटिकली, क्या कहते हैं, ध्यान देके खूब अच्छे से बनाया है कि भाई अल्फ़ाबेटिकली कैसे आपको फॉलो करना है, ठीक। तो ये हो गया। फिर यहाँ से आपके पास आ गया, आपके पास CnH2n 2 कम करो, फिर इसमें से 2 कम करो, CnH2n-2, ठीक है। तो इसीलिए देखो ये एल्केन हो गया, ये एल्कीन हो गया, ये एल्काइन हो गया, ध्यान दे रहना, ठीक। ये फार्मूला हो गया। अब देखो अगर n = 1 रखूँ, n = 1 रखूँ, ठीक है, n = 1 रखूँ या 2 रख दूँ, n = 2, ठीक है। और इस वाले केस में तो हमेशा आपका n = > 2 होगा, ठीक है, ध्यान देना। इसमें भी आपका n = > 2 होगा, इसमें n = कुछ भी हो सकता है, मतलब ग्रेटर या 1 = 1 हो सकता है इसमें सबको, क्योंकि क्या होता है कि भी 1 रखोगे सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप देखो 1 रख के देख लो, CnH2 क्या बनाओगे, कुछ नहीं बनेगा, इसीलिए ध्यान देना, इसीलिए बोल दिया कि भाई इसको क्या कहते हैं, इसलिए यहाँ लिखा गया, ठीक है। अब यहाँ देखो मान लो n = 2 रखता हूँ, उसका फार्मूला क्या होगा, फार्मूला देखो, बस इसको क्या बोलते हैं, बस देखो अभी क्या बोलते हैं, नाम बात की बात है, C2H2 × 2 और +2 कितना हो गया, C2H4 + 2। तो मतलब इसका फार्मूला क्या होगा, C2H6। इसका फार्मूला क्या होगा, n = 2 रखोगे, C2H4। इसका फार्मूला क्या होगा, C2H2। देखो इस एल्केन में क्या होता है, इसको लिखना होता है, ऐसे लिख सकते हो, C3, ठीक है, ये हो गया। अब एल्कीन का देखो, मुझे पता है कि आप बहुत इसमें 90% लोगों की चीज़ें आती हैं, बस मेरा काम है कि भाई हर चीज़ को बेसिक से पढ़ाना, इसलिए मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक। देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, देखो आपने कभी गौर भी नहीं किया होगा कि ABCD का रूल फॉलो करता है। भाई IUPAC ने अगर कोई रूल बनाया ना, जैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं बनाया, वो हर चीज़ को बहुत माइन्यूट, बहुत बारीक चीज़ों से देखे हैं कि ताकि आपको कन्फ्यूजन ना होगा, ठीक है। अब देखो इसका जो फार्मूला होगा ये होगा, ठीक है, इसका जो फार्मूला होगा ये होगा
ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कहीं ट्रिपल बॉन्ड मिले तो वो एल्काइन है, एल्काइन ग्रुप है, कहीं डबल बॉन्ड मिले तो वो एल्कीन ग्रुप है, और ये कहीं आपका ये मिले सिंगल सिंगल बॉन्ड मिले तो वो आपका एल्केन है। ठीक है, अब यही बात मैं आगे बता रहा था आपको, देखो यहाँ वाले से कैसे आपको डिफाइन करना है। देखो ये क्या है, आपका एक एल्केन है, क्या है, एल्केन है, एल्केन, एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दो। जब एल्केन से आप एक हाइड्रोजन निकाल देते हो, एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देते हो तो इसका देखो फॉर्म, इसका क्या मतलब हो जाता है, ये मतलब हो जाता है ए, इसका नाम हो जाता है इतना ALKYL, एल्काइल, एल्काइल। ठीक है, तो इसको जो हम लिखते हैं, ध्यान देना, इनको सबको हम R लिख सकते हैं। तो कहीं ऐसे अगर लिखा हो R डैश, तो मतलब R आपका कुछ भी हो सकता है। ये आपका एक कार्बन निकल के आपका CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कुछ भी, मतलब एल्केन कोई भी आपका सैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन्स होगा। ध्यान देना, सैचुरेटेड मोनोवैलेंट क्या कहते हैं ग्रुप्स होगा वो, बस इतना ध्यान देना है। ठीक है, सैचुरेटेड मतलब मोनोवैलेंट आपका ग्रुप्स होगा, तो इतना ध्यान दे रहना कि ये अगर कहीं ऐसे लिखा हो तो भाई ये भी R डैश आपका CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस इतना ध्यान देना कि इसको जब मैंने चेंज किया तो यहाँ एल्केन से YL में चला गया, एल्काइल में। ठीक है, एल्काइल में इसका रीजन होता है। ठीक, अब देखो, अब फिर ये बात हो गई। ठीक, अब आगे देखो, आगे यहाँ से आगे हम देखो, अगर मान लो यहाँ हमारे पास, अभी हमारे पास मान लो, अब ध्यान दो ना, अब उसके बाद आता है नॉर्मल। कैसे लिखते हैं नॉर्मल, अगर लिखना हो तो, नॉर्मल लिखना हो तो, ठीक है, नॉर्मल लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, देखो नॉर्मल लिखना हो तो हमारे पास इसको कैसे कैसे हमारे पास लिखा जाता है। देखो अब हमारे पास यहाँ से आता है, देखो यहाँ से, हाँ ठीक है, नॉर्मल। देखो ऐसे कोई भी चेन ऐसे दिया हुआ है, ऐसे अगर चेन दिया हुआ है, कहीं कोई डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है, ऐसे कोई चेन ऐसे 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 ऐसे, इनको इन सबको जब रिप्रेजेंट किया जाता है, आगे n कहीं लिख दिया, स्मॉल n। ठीक है, स्मॉल n लिख के जितने भी कार्बन है वो बात की बात है, स्मॉल n लिखा जाता है। तो देख लेना कि अगर स्मॉल n लिखा हुआ है कहीं किसी कंपाउंड के आगे, कॉमन नेम स्मॉल n लिखा हुआ है, तो वो उसका मतलब है कि वो सैचुरेटेड कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। ध्यान देना, क्या है, हाइड्रोकार्बन्स है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन है। ध्यान देना, अगर कहीं N लिखा है किसी कंपाउंड के आगे, जैसे मान लो कि अभी आपको IPSC तो नहीं पढ़ाया, इसलिए जस्ट मैं आपको कोई ज़्यादा इतना घुमाना नहीं चाहता चीज़ों में। देखो N लिखा है, उसका मतलब क्या है कि यहाँ देखो मीनिंग क्या है कि भाई इस N का मतलब क्या है, आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, हाइड्रोकार्बन्स है। अब देखो हाइड्रोकार्बन्स मतलब क्या हुआ कि भाई जिसमें केवल कार्बन एंड हाइड्रोजन हो और दुनिया का कुछ ना हो। ठीक है, बात समझ में आई कि भाई अगर कहीं N लिखा हो, जैसे कि अभी मैं आपको ऐसे लिखा हो, N ब्यूटाइल लिखा हो, अभी ध्यान से सुनते रहो, YL ब्यूटाइल लिखा हो। ठीक है, ब्यूटाइल लिखा हो, N ब्यूटाइल लिखा हो, तो अब ब्यूटाइल मतलब होता है 4 कार्बन, जस्ट अभी आपको बता रहा हूँ, जितना ध्यान दे रहना, ब्यूटाइल का मतलब होता है 4। ठीक है, ब्यूटाइल का मतलब होता है 4 कार्बन। तो अब इसका मतलब क्या है कि भाई आपके पास ये CH3 CH2 और CH2 और ये 4 कार्बन की रिंग है, तो मतलब और ओपन और ऊपर से सैचुरेटेड है और ऊपर से ओपन वाले हैं। ठीक है, ओपन वाले हैं, सैचुरेटेड जो होते हैं वो सब ओपन ही होते हैं। ठीक है, ओपन होते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि जितने भी सैचुरेटेड होते हैं सब ओपन होते हैं। ठीक, तो बाय डिफॉल्ट ओपन हो गया, तो मतलब ये आपका मतलब होगा अगर कहीं N लिखा है, ध्यान दिए रहना, कहीं स्मॉल n लिखा हो, ध्यान देना क्या लिखा है, स्मॉल n, ये बात ध्यान में रखे ना, अभी बीच में एक चीज़ और आएगा N से रिलेटेड। ठीक है, अभी कुछ देर बाद N से रिलेटेड एक चीज़ और आएगी, तो उसमें आप डर जाओगे भाई क्या लिखा है, इसलिए बता रहा हूँ भाई किससे कैसे। नॉर्मल N का मतलब क्या होता है, यहाँ से नॉर्मल, क्या मतलब है N से, नॉर्मल, इसीलिए इसको स्मॉल l लिया गया है। ठीक भाई, ये नॉर्मल क्लेचर है, इसमें सब रूल्स हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आता है एक आता है आइसो, ये ध्यान देना, ये बहुत कंफ्यूज करता है। ये बच्चे जेई एडवांस क्वालिफाई कर लेते हैं, जेई वगैरह क्वालिफाई कर लेते हैं, IIT जैम क्वालिफाई कर लेते हैं ना, ठीक से इसे आइसो और अभी जो आगे आएगा लिख दो ना, समझ नहीं पाएंगे भाई क्या लिख रहा है क्या नहीं। ठीक है, देखो ये आपके पास हो गया। ठीक, तो देखो इसमें क्या है कि आपके पास देखो ये अगर आपसे बोलूं कि आइसो मतलब क्या होता है,
आइसो मतलब होता है कि सेम दो ग्रुप CH3 और CH3 हो, इसके अलावा कुछ ना हो, ध्यान देना, CH3 हो और यहाँ आपके पास लगा हो ऐसे सबसे किनारे वाले पे CH2 CH3 कुछ भी हो, आगे XYZ लगा हो। अगर सबसे किनारे दो सेम ग्रुप लगे हों तो उनको बोलते हैं आइसो। ये बात ध्यान में रखे रहना, नहीं तो गलत कर जाओगे बीच में, ठीक है। सबसे किनारे दो लगे हों, सबसे किनारे अगर दो लगे हों तो उनको बोलेंगे आइसो, ठीक है। और अगर कहीं मान लो यहाँ कहीं बीच में ऐसे लगा दिया आपने, ठीक है, ऐसे कोई एक कार्बन पर दो स्वयं ग्रुप लगाते हैं तो ये भाई आइसो नहीं हो गया, ये क्वाटनरी हो गया। फिर ये क्या हो गया, देखो ना 4 कार्बन अटैच है। हमने तो ये बोला था कि सबसे किनारे सेम ग्रुप CH3 होना चाहिए, उसके आगे यहाँ से हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो देखो दो CH3 ग्रुप अटैच हो गए, लेकिन भाई हाइड्रोजन नहीं अटैच है। तो ये बात, ये हाइड्रोजन बाबा को कभी मत भूलना, नहीं तो तुरंत गलत कर जाओगे। तो मतलब देखो क्या लिखा जाए अगर आइसो लिखना हो, भाई ये बातें बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये जनरली बहुत इंट्रेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन यही नहीं भूल जाते हैं लोग, ठीक है। आइसो का मतलब क्या होता है कि हमारे पास टर्मिनल 1 कार्बन 1 लास्ट कार्बन हैव टू CH3 group with one हाइड्रोजन। ये बात ध्यान में रखना, विथ 1 हाइड्रोजन, ये बात हमेशा एकदम आप हमेशा एकदम मार्क करके लिख लो भाई, ये बातें एकदम मार्क करके लिख लो, ठीक है। ये मार्क करके लिख लो 1 लास्ट कार्बन, मतलब लास्ट कार्बन का मतलब ये है कि भाई अगर ये दोनों किनारे किनारे जाएंगे, ये दोनों किनारे किनारे जाएंगे तो ये मेरे लास्ट हो गए। जैसे घर का छज्जा है भाई, घर के छज्जे हैं ये दोनों, और ठीक है, तो ये लास्ट हो गया, ठीक है। लास्ट तो वैसे ये कार्बन है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ कि भाई मैं इनको दोनों को आपको सब्स्टिट्यूट मान के चल रहा हूँ, तो ये मेरा लास्ट वाला कार्बन हो गया और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान में रखे रहना है, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि देखो ये सेम तो ग्रुप आ गए दो, पर हाइड्रोजन कहाँ अटैच है भाई, यहाँ भी चलो कार्बन अटैच है, लेकिन यहाँ अगर हाइड्रोजन अटैच करवा देता अभी, तब तो मेरा ये आइसो बन जाएगा, तब मेरा आइसो बनेगा, तब मेरा आइसो बनने की कंडीशन में 100% है, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है आइसो, ठीक है। आइसो और आइसो में यही डिफरेंस है। देखो अब इससे आपसे पूछे कितनी डिग्री है, ये आपका 3 डिग्री है। कितने डिग्री है, आइसो वाला जो होता है वो 3 डिग्री है, ध्यान दे रहा है कितने, क्योंकि 3 कार्बन अटैच है, ठीक है, आइसो होता है, ठीक। तो ये टर्शियरी है, ठीक है, ठीक है। तो ये ध्यान दिए रहना आइसो का मतलब क्या होता है, ठीक।